नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सबका मेंटोर चैनल पर। सबका मतलब आप सबका। और आज की क्लास होने वाली है क्लास 7th की साइंस, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 में भी जो साइंस है बेटा, उसका नाम भी क्यूरियोसिटी ही है। चैप्टर नंबर 1 जो है ना, वो बहुत ही आसान है, पर हाँ, आसान होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, देखते हैं। चैप्टर का जो नाम है ना बच्चे, वो है द एवर इवॉल्विंग वर्ड ऑफ साइंस। मीन्स एक तरीके से आप देखोगे कि इस चैप्टर को साइंस का मतलब क्या होता है, या साइंस एज अ सब्जेक्ट क्यों है, क्यूरियोसिटी क्या होती है, ये आपने 6th में पढ़ा था। अब आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, कि क्यूरियोसिटी की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइंस देखते हैं। साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट इन अ बुक। अब बच्चों को लगता है कई बार कि जो साइंस है ना, वो बुक में लिखी हुई बातें हैं, फैक्ट हैं बस। नो, द लाइन इज सेइंग कि साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट। साइंस सिर्फ फैक्ट नहीं होता, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये एक सोचने का तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को। ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, ये 3-4 भारी भारी शब्द अगर आपने अपने पेपर में क्वेश्चन के आंसर में लिख दिए तो भाई आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारा, जो भगवान ने बनाया है, इसे समझने के लिए कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, ये सारी फिनोमिनाज अगर आपको समझनी है तो आप समझोगे किसमें, साइंस के अंदर। नाउ वाई क्यूरियोसिटी इज इंपॉर्टेंट। इन प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था क्यूरियोसिटी क्या होती है। क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने की इच्छा, आपकी विल इन पावर की ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर ये 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो साइंटिस्ट बनने के सारे गुण हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है क्यूरियोसिटी आना। क्यूरियोसिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। क्योंकि अगर कोई बच्चा क्यूरियोसिटी करता है, उसकी क्यूरियोसिटी वाली थिंकिंग है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है, इट मीन्स कि वो साइंस लर्निंग में अच्छा है। आस्किंग क्वेश्चन लीड्स टू डिस्कवरीज। एक चीज और, क्वेश्चन पूछने से लेकर नई डिस्कवरी होना, ये आप समझ लो कि पहला स्टेप होता है क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज का आविष्कार करने के लिए। अगर न्यूटन के दिमाग में क्वेश्चन ही ना आता कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं, तो आज हमारे पास न्यूटन ने जो लॉ दिए हैं ग्रेविटेशन के, वो नहीं होते। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है, आगे चलो। नाउ साइंटिस्ट बिकम सक्सेसफुल बाय आस्किंग व्हाई एंड हाउ। अब जितने भी साइंटिस्ट है वो सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए बने क्योंकि 2 क्वेश्चन उनके माइंड में हमेशा आते थे, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। ठीक है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। धीरे धीरे फिर ऑब्जर्व करते हैं, आंसर क्वेश्चन मतलब पूछना, फॉर्म आइडियाज, हाइपोथेसिस, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, या साइंटिफिक लर्निंग के अंदर ये चीजें आती हैं। आगे देखो। ओके, नाउ ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो साइंस इज नॉट जस्ट अ फैक्ट इन अ बुक। अभी जो हमने पढ़ा उसका हम अगर सिर्फ कंक्लूजन देख लें तो साइंस सिर्फ बुक नहीं है, सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये वे ऑफ थिंकिंग है, ऑब्जर्विंग है, क्वेश्चनिंग है, एक्सपेरिमेंटिंग है। क्वेश्चन ये आ जाएगा ना कि व्हाट इज साइंस, तब आपको यही सब लिखना है। साइंस हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में नेचुरल वर्ल्ड को एंड ब्रांचेस ऑफ द साइंस मेंशन्ड। अब साइंस की ब्रांचेस क्या क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। So the number 1 is physics, study of force, motion, light, heat, electricity. फिजिक्स के अंदर ये वाले सारे टॉपिक या चैप्टर्स आते हैं। फिर एक पार्ट है साइंस का केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं मटेरियल एंड देयर चेंजेस। फिर आता है बायोलॉजी, जिसमें स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, और फिर आता है अर्थ साइंस, जिसमें हम स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, वाटर के बारे में, वेदर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ साइंस। अगर पेपर में आ जाए व्हाट आर दी ब्रांचेज ऑफ साइंस, तो आपको ये 4 के 4 लिख के आने हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यस। अब देखो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस इन दिस बुक। पहला चैप्टर बता रहा है कि आपकी इस बुक में बाकी के कितने टॉपिक हैं जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो यहां से देखो क्वेश्चन आना तो मतलब थोड़ा मुश्किल ही है, बट देख लो क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है, एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। तो मटेरियल अराउंड अस के बारे में आप पढ़ोगे इस बुक में, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अराउंड अस, प्रॉपर्टीज, वो हार्ड है, सोल्यूबल है या नहीं है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे।
फिर एक चैप्टर आएगा एसिड बेस एंड इन डेली लाइफ, जिसमें आप एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ोगे। ये सारे चैप्टर मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। एसिड बेस में आप सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे कि कोई चीज खट्टी है, कड़वी है, कैसी है। एग्जाम्पल के लिए लेमन, विनेगर। और फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एसिड होता है। टर्मरिक से हम टेस्ट भी करना सीखेंगे कि कोई चीज एसिड है या बेस है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि आप पिक्चर की मदद से भी देख सकते हो। फिर एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ोगे आप। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, स्विच क्या होता है, बल्ब क्या होता है, टॉर्च क्या होता है, ये सारी चीजें आप देखोगे। इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है ना, इंट्रोड्यूस कर रहा है बाकी के चैप्टर्स को। फिर एक चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे। मेटल स्टील की वो शाइनी है, गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल स्टील वो डल है, पुअर है, क्या है, ये सारी चीज। ठीक, चलो नेक्स्ट है चेंजेस अराउंड अस, जो कि हम देखेंगे कि रिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो वो हमारा होता है फिजिकल चेंज, जिसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, या रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। कैन बी अनडन, जैसे कि आइस को मेल्ट करना और दोबारा फ्रीज कर देना। कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, जो चेंज दोबारा नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं हो सकते, जैसे केमिकल चेंज होता है और कैन नॉट बी रिवर्स, क्योंकि राइपनिंग फ्रूट एक बार पक गया तो वो दोबारा कच्चा नहीं हो सकता। ये हमारा केमिकल चेंज में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक चैप्टर आएगा हीट वाला, जहां पर हीट फ्लो पढ़ेंगे, हॉट से कोल्ड में कैसे जाता है, और इफेक्ट ऑफ हीटिंग एक्सपेंशन, चेंजेस ऑफ स्टेट कैसे होते हैं हीट थ्रू, ये हम देखेंगे। वाटर चैप्टर में वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेनफॉल, सारी चीजें मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ाऊंगी। हर एक चैप्टर बहुत आराम से, सीधे साफ शब्दों में आपको समझाऊंगी। फिर एक चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग बीइंग, ये पढ़ाया भी हुआ है, क्योंकि सेकंड टर्म के कई चैप्टर मैंने डाले हुए हैं। फर्स्ट टर्म वाले चैप्टर नहीं कराए हैं, जो अब हम कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपके सामने है। ऑल लिविंग बीइंग परफॉर्म, ग्रोथ करते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में करने वाले हैं। फिर आएगा मेजरमेंट ऑफ टाइम, जहां पे हम देखेंगे कि पुराने टाइम में लोग कैसे मेजरमेंट करते थे टाइम का, और अभी के टाइम पे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। टुडे वी यूज क्लॉक, वॉचेस फॉर टू रेट द टाइम। फिर एक चैप्टर लाइट एंड शेडो वाला था, आएगा आगे। लाइट हेल्प करता है हमें चीजों को देखने के लिए। शेडो सिर्फ उन्हीं लोगों की बनती है, उन्हीं चीजों की बनती है जो ओपेक होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ये सब चीज बेटा फर्स्ट चैप्टर है ये। आपको क्या लग रहा है मैं इंडेक्स दिखा रही हूँ? नो, फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। फिर आता है चैप्टर आपका अर्थ, मून एंड सन के बारे में, पूरा सोलार सिस्टम हम इसमें देखेंगे अपना। अर्थ रोटेट करती है, डे नाइट बनते हैं, मून रिवॉल्व करता है अराउंड चारों तरफ, अर्थ रिवॉल्यूशन करता है, दीज मूवमेंट क्यों होते हैं, सीजन, एक्लिप्स, सब चीजें खोल कर डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर के अंदर। ओके आप कहोगे मैडम फिर ये फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? यही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जो मैं दे रही हूँ आपको। साइंस एंड इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, जहां पर हम ह्यूमन एक्टिविटीज देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरीके से जो एनवायरमेंट है, नेचुरल है एनवायरमेंट हमारा, उसको इफेक्ट कर रही है। साइंस कैसे हेल्प करेगा सॉल्व एनवायरमेंट प्रॉब्लम को, प्रोटेक्ट नेचर को, प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे। फिर आएगा साइंटिफिक टेम्पर, हैप्पी एक्सप्लोरिंग, जहां पर हम ऑलवेज ऑब्जर्व थिंग को देखते हैं कि कैसे ऑब्जर्व करें चीजों को। बी क्यूरियस, कैसी क्यूरियोसिटी जगानी है हमारे अंदर, ताकि हमारे बीच से कोई ना कोई साइंटिस्ट, कहीं आप तो नहीं हो होने वाला साइंटिस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चन, बेटा जी क्वेश्चन पूछना जारी रखो। मैं तो रहती हूँ कमेंट में भी क्वेश्चंस पूछा करो। नेवर स्टॉप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। चैप्टर 1 आपको बेसिकली मोटिवेट कर रहा है साइंस के लिए। अब द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर नंबर 1 से आपने देखा इंट्रोडक्शन है, पर हाँ क्वेश्चन तो आएंगे ना पेपर में, तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करा रही हूं जो पेपर में आने के चांसेस हैं। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साइंस। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि साइंस क्या है। सो साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू, हम दुनिया को समझते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिकल थिंकिंग। इट इज नॉट ओनली द फैक्ट्स इन द बुक। ठीक। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाई इज द क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में क्यूरियोसिटी क्यों जरूरी है? क्यूरियोसिटी इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इंकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि हमें इंकरेज करती है क्वेश्चन पूछने के लिए, हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ाती है।
नए आइडियाज डिस्कवरीज को डेवलप करती हैं। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। अगर कोई भी साइंटिफिक लर्निंग होने जा रही है तो ये उसका स्टार्टिंग का पॉइंट माना जाता है। कौन? क्यूरियोसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो भैया फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, अर्थ साइंस हो गया, ठीक है। फिर हाउ डिड अर्ली ह्यूमन मेजर टाइम? पुराने टाइम में लोग मेजर कैसे करते थे टाइम को? सो ह्यूमन मेजर टाइम बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ शेडो, सन, मून, स्टार्स, ये जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है ना, इनकी मदद से हम पता लगाते थे कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, क्या हो रहा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज साइंस इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? एनवायरमेंट को बचाने के लिए साइंस क्यों जरूरी है? क्योंकि साइंस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एंड फाइंड सॉल्यूशन। और जब हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को देखेंगे तभी तो सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे ना। एंड देन यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली टू क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर। और हमारे पास जो भी रिसोर्स है, नेचुरल चीजें हैं, उसको हम बड़े ही ध्यान से यूज करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बची रही। तो ये था चैप्टर 1, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, हुआ मचा रखा है, कुछ नहीं है, पढ़ाई एकदम मजेदार है। ध्यान से देखो, समझो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई पर्टिकुलर चैप्टर पर अगर वीडियो चाहिए कमेंट डाउन करो, पहले वही चैप्टर हम बनाएंगे। ठीक, बाय बाय।